नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति में योग्यता से ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा मायने रखती है। खासकर यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं तो यहाँ की अधिकांश आबादी ओबीसी समुदाय से आती है और ओबीसी में भी साहू समाज जिसके साथ होगा पलड़ा उसका मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के साहू समाज के एक नेता हैं मोतीलाल साहू, रायपुर ग्रामीण से प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध सीधे थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई गई कि साहू समाज को साफ तौर पर अपमानित किया गया है, गाली दी गई है, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। बहुत ही आपत्तिजनक, घोर निंदा कहा जाए ऐसा करने योग्य उन्होंने पोस्ट डाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ और तेली समाज को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने वाला एक गाना उसमें चलाया गया, जो बहुत ही अपमानजनक है। ये सामाजिक दंगा हो सकता है, लोगों में आक्रोश हो सकता है, अराजकता फैल सकता है। ऐसे पोस्ट उस भूपेश है तो भरोसा है इस पेज में डाला गया है। विधायक महोदय ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि भूपेश है तो भरोसा है नामक एक फेसबुक पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जाति समर्थकों के साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर जाति आधारित विभेद पैदा कर अशांति फैलाना चाहते हैं। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदी ताम्रध्वज साहू की प्रतिद्वंदता को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू बनाम बघेल का विषय बनाने की लगातार कोशिश की थी। इस पत्र का शुरुआती पैराग्राफ है और आखिरी में साफ तौर पर लिखा है कि कृपया उपरोक्त पोस्ट का अवलोकन कर इस षड्यंत्र के सरगना के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें ताकि प्रदेश में जहर फैलाने वाले तत्वों से छत्तीसगढ़ को बचाया जा सके। काफी गंभीर और तीखी भाषा में लिखे गए इस पत्र के काफी गहरे मायने हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जहाँ जाति आधारित मुद्दा आता है तो वहाँ फूक फूक कर कदम रखा जाता है। धर्म से संबंधित विषय पर भी ऐसा देखा गया है कि प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर होता है। खासकर रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जिस वक्त शिकायत प्रस्तुत कर रहे थे तब रायपुर पुलिस के पास तनाव का कुछ और भी कारण था। वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किसी विघ्न संतोषी व्यक्ति ने तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। जाहिर तौर पर यह विषय बेहद संवेदनशील था। लोगों के आक्रोश के बीच रातों रात जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी की एक नई प्रतिमा स्थापित की गई और इस मामले में बताया गया कि सारंगगढ़ का कोई विक्षित व्यक्ति था, मानसिक रूप से कमजोर था, तो उसी ने ही इस मूर्ति को क्षति पहुंचाई। लेकिन इस मामले में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए और खासकर मुख्यमंत्री को आगे आकर बयान देना पड़ा कि हम दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो उसकी अगर हुई है तो उसकी शिकायत भी होगी, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होंगे, उसमें किया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कास्ट पॉलिटिक्स कितने गहरे मायने रखती है। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तभी उन्होंने सोच लिया था छत्तीसगढ़ में यदि उन्हें परमानेंट यानी लंबे समय तक 5 साल के बाद भी राज करना है तो जाति आधारित पॉलिटिक्स को और ज़्यादा हवा दिया जाए। यही कारण रहा कि उन्होंने नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए इसके लिए सही गिनती की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया। तो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया, लेकिन आज तक वो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। यही कारण है कि आज तक आरक्षण की जो नई व्यवस्था की गई थी, नए कानून बनाए गए थे, उस पर आज तक रोक लगी हुई है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि जो रिपोर्ट क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की लीक हुई थी उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी 24.3% है, यादव राउत समाज की आबादी 18.12% है, धीमन निषाद समाज की आबादी 9.52% है, मरार पटेल समाज की आबादी 7.18% है, कुर्मी चंद्रराव समाज की आबादी 6.69% है। ऐसी ही बाकी आबादियों की सूची दी गई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साहू समाज की आबादी ओबीसी में सबसे ज्यादा बताई गई। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कुर्मी समाज की आबादी ओबीसी में 5वें नंबर पर बताई गई। राजनीतिक पंडितों का यह दावा किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज
जिस पार्टी के साथ होगा तो उसका पलड़ा मजबूत होगा। ओबीसी समुदाय में करीब 25% आबादी अकेले साहू समाज की है और छत्तीसगढ़ की आबादी के लिए दावा किया जाता है कि करीब 8 से 9% आबादी अकेले साहू समाज की है। बीते विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि साहू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तामध्वज साहू को भले ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लेकिन काफी महत्व दिया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीना पहले साजा विधानसभा के बीरनपुर में जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जिस तरह से नासमझी दिखाई, राजनीतिक अदूरदर्शिता दिखाई, उस समय साजा के विधायक थे कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे हो या तामध्वज साहू, कांग्रेस का कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। यही कारण रहा कि साहू समाज ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ भी अच्छा खासा वोट किया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को साहू समाज के 6 विधायक मिले। कांग्रेस के पास भी हालांकि इस वक्त 6 विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 6 विधायकों में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के अलावा ईश्वर साहू, मोतीलाल साहू, मोहित साहू, दीपेश साहू, जबकि कांग्रेस के साहू विधायकों में से भोलाराम साहू, दिलेश्वर साहू, ओंकार साहू, संदीप साहू और बलेश्वर साहू के नाम प्रमुख रूप से सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले दावा किया जाता रहा कि ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 51-52% है, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट को छुपाया गया और जो रिपोर्ट लीक हो गई, उसके अनुसार ओबीसी की आबादी करीब 41-42% है। क्या यही कारण रहा होगा कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, अधिकृत रूप से सामने नहीं लाया गया? अंदर खाने की जो भी राजनीति चल रही है उसे राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझते हैं। जब आरक्षण को लेकर नई व्यवस्था दी गई तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। उस समय राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास तब की भूपेश बघेल सरकार ने 2 नए कानून बनाकर हस्ताक्षर के लिए भेजा गया तो राज्यपाल की ओर से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट मांगी गई। आज तक रिपोर्ट नहीं दी गई। अंदर खाने की ऐसी राजनीति को आम जनता भी खूब समझ रही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हमारे नेता अपने स्वार्थ के लिए कब कैसी पलटी मार जाते हैं, ये आम जनता भी खूब समझ रही है। हम अक्सर अपने विश्लेषण में लोगों को जागरूक करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।